हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनमा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ, इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक राजा थे, एक राजा थे, बहुत बड़े राजा थे। उनका एक ही बेटा था। राजा साहब अपने बेटे से बहुत प्यार करते थे और हर खुशी अपना बेटा को देना चाहते थे। गुरु भाई बहना, राजा साहब जो थे, उनका बेटा का विवाह हो चुका था और गौना नहीं हुआ था कि उनका ससुराल से चिट्ठी आया। राजा साहब के ससुराल से चिट्ठी आया। उनके साले साहब चिट्ठी लिखकर भेजे कि आप अपना बेटा को शिकार करने को लिए मेरे साथ जंगल जाने को लिए बोलिए, हम शिकार करने जाएंगे। गुरु भाई बहना, कचहरी में बैठे हुए राजा बोलते हैं कि आज क्या कारण है जो तुम्हारे मामा जी तुम्हें बुलाए हैं और हमें नहीं? आखिर क्या कारण हो सकता है? राजकुमार बोला, पिताजी हम भी अब बड़े हो गए हैं, हमें भी जाना चाहिए। मामा जी के कहने पर अवश्य मुझे मानना चाहिए। गुरु भाई बहना, ये जो राजकुमार था, उनकी पत्नी अपना ससुराल में, अपना मायके में आंगन में तुलसी और द्वार पे चंदन का वृक्ष लगा के रखी थी और बाग में फुलवारी में फूल। प्रतिदिन अपने पति के नाम से तुलसी में जल डालती थी और चंदन का वृक्ष का पूजा करती थी और फूल को पटाती थी। प्रतिदिन उसे देखती थी और खुश हो जाती थी कि मेरे पति बिल्कुल ठीक हैं। गुरु भाई बहना, ये जो राजकुमार कचहरी में बैठा हुआ था और जब चिट्ठी आया तो पढ़कर ये व्याकुल हो गया कि हम जाएंगे। लगला में हालाई भारी का चाहरी, आय रे भारी का चाहरी, आज आई गेले मामू घर से चिठिया हो ना। चिठिया पढ़िए राजा मनाही जागो ना ले जी, मनाही जागो ना ले। अरे कवने करन में अइले चिठिया हो ना। गुरु भाई बहना, राजा साहब बड़े मूर्छित थे, लेकिन उनका बेटा राजकुमार नहीं माना। घोड़े पर सवार तेगा लेकर और चला गया मिर्ग मारने को लिए, मिर्ग मारने को लिए चला गया। उसके जो मामा थे, मामा आए और अपना सैनिकों को लेकर अपने भांजे के साथ चले गए। जंगल में घूरते फिरते शाम हो गया। जब शाम हो गया तो उसके मामा ने क्या किए कि अपने सैनिक के साथ धन के लालच में भांजा के टुकड़े टुकड़े कर दिए और टुकड़े टुकड़े करके और जंगल में झांक दिए। गुरु भाई बहना, राजकुमार अपना घर नहीं लौटा।
राजकुमार घर नहीं लौटा। उसके पिता बड़ा बेचैन व्याकुल थे। उनकी जो पत्नी थी शारदा, बेचारी प्रतिदिन तुलसी का वृक्ष का पूजा करती थी, चंदन का वृक्ष का पूजा करती थी और फूल को पटाती थी। सारा फूल सूख गया, तुलसी मुरझा गया, चंदन का वृक्ष जो था वो सूखा पड़ गया। सवेरे उठ के देखती है तो देखती है कि मेरा तुलसी वृक्ष सूखा है और मेरा चंदन भी सूखा है, मेरा बाग का फूल भी सूखा है। अपने भाभी को उठाने चली गई। बेचारी ढंढना के उनकी गेट अपने भाभी को उठाई। उनका भाभी उठी तो देखी तो देखकर वो तो मूर्छित हो गई और अपने पति से कहती है कि हे पतिदेव जी, मेरा ननद का पति तो मारे गए हैं। इनका किसी ने दुश्मन ने इन पे वार किया है और उनका मृत्यु हो चुका है। गुरु भाई बहना, जैसे उनका गर्दन पे तेगा लगा था उसी तरह चंदन का वृक्ष में तेगा लगा हुआ था। तुलसी का वृक्ष जो था उनका जड़ कट चुका था, फूल का डाली सब टूटकर गिर गया था। ऐसा देखकर ये चले गए उनका घर और जाकर पूछते हैं तो कहते हैं कि इसके जो मामा हैं उसके मामा जी का साथ शिकार खेलने वन को गया था। गुरु भाई बहना, अब ऐसा सुन, वो क्या किए कि भाई बहन दोनों वहां चले गए जिन्होंने उसे मारा था। जाके बेचारी राजकुमारी कहती है, कथी कबने दुश्मनिया तो हमरा से निभावाला जी, हमरा से निभावाला जी। अरे पति जी के मारी काटी तो बन गिरावाला जी। कथी तारा मारा लायर कथी उठा गवाला जी, कथी उठा गवाला। अरे कथी के पता तर छिपावाला होना। बेलवा तारा मारा ली बाबुलिया उठा गवाले, बाबुलिया उठा गवाले। अरे मनी के पता तर छिपावाली होना। ये जो मामा जी थे बता दिए। भाई बहन इसका भाभी तीनों वन में पहुंच गए और जाकर अपना पति के लाश धर के बिलक बिलक के रोने लगी। हाय हाय दाएवारे विधि है विदंतावे रे, विधि है विदंतावे। अरे स्वामी जी के कैसे हम जी लाई ना, अरे स्वामी जी के कैसे हम जी लाई हो ना। गुरु भाई बहना बेचारी लाश पकड़ के बिलक बिलक के रोने लगी। इसका जो भाभी थी वो भाभी अपना अंगुली चीर दी और अंगुली चीर के सती स्त्री थी, भगवान के पुजारी थी। अपना अंगुली चीर के और अपने ननद के पति पे छिड़क दिया, ननद के छिड़क दिया और छिड़कते ही उनका जो सर से ध्वज अलग था वो जुट गया और जुट गया। उसके बाद फिर से छिड़की तो आंखें खोल दिए और फिर से छिड़की तो उठ के बैठ गए।
जब उठ के बैठ गए तो देखते हैं अपने पत्नी और अपने पत्नी का भाई, उनका भाभी, ये तो सो गए। वहां से ले लिए और लेकर अपने बेचारी ससुराल आई। उसका सास कहती है, हाय हाय दाए वारे विधि है विदंतावे रे, विधि है विदंतावे। अरे बिनो रे गावन में कैसन सासुरिया होना। इसकी सास बोली कि बिना गौने के तू आया हूँ। राजा केरा बेटिया है, राजा के पूतो ही आज, राजा के पूतो ही। अरे बेनो रे गावन में कैसन सासुरिया है ना। बेचारी को पता नहीं, अपने बेटे और बहू को लालसन लगा रही कि आखिर बिना गौने तू ससुराल कैसे आ गई हो। तू राजा के घर के बेटी हो, राजा के घर के बहू। गुरु भाई बहना, ये बेचारी सारी बात अपना सास के कह सुनाई कि हे माता जी, आपके बेटे बीजूवन जंगल में मारे गए थे। आपका भाई ने आपका बेटे का मार कर 2 घंट करके अब बीजूवन जंगल में झाँक दिए थे। लेकिन हम अपना शादी के पहले से अपने पति के नाम से तुलसी में जल डालते थे और चंदन का वृक्ष का पूजा करते थे और फूल को पटाते थे। लेकिन जब मेरे पति मारे गए तब मेरा चंदन का वृक्ष सूख गया, उस पे तेगा लगा हुआ था। मेरा तुलसी गिर गया और मेरा फूल का डाल टूट गया। इसके कारण मेरे पति का जो पिताजी, आपका जो मेरे ससुर जो हुए, वो कचहरी लगाए हुए थे। और मेरे भैया आकर पूछे तो जब बताए तो हम आपका मैके चले गए। उनसे पूछे तो उन्होंने बताया कि हम जंगल में मार कर गिरा दिए हैं धन के कारण। तो मेरे भाभी ने मेरे पति को जिला दिए। माता, बिना गौने का ससुराल कैसा ऐसा है। गुरु भाई बहना, जब सास ऐसा सुनी तो अपना बहू के गले में लपट के और कहती है कि एक भाई ऐसा जो अपने ही भांजा का प्राण ले लिया और एक भाई ऐसा कि अपने ही बहन के कारण जान देने को लिए भी तैयार है। हाय रे मेरा किस्मत, हाय रे मेरा किस्मत का खेल निराला कि मेरा भी भाई मेरा पुत्र का जीवन ले लिया और एक तेरा भाई है जो जीवन दान दे दिया मेरा बेटा का। बहू, तू सदा सुहागिन रहना और खुश रहना। कभी तुम्हारा भगवान सिंदूर पे आंच नहीं आने देगा। हे भगवान, हे भोलेनाथ, मेरा बहू का सुहाग अमर करके रखना। गुरु भाई बहना, जब ऐसा बात बेचारी सुनी तो अपने सास से बोली, हे माता जी, मैंने बचपन से भोले भगवान महाराज का पूजा किया हूँ, शिव गुरु का पूजा किया हूँ और तुलसी में जल डालता था, चंदन का पूजा करता था माँ। इसी कारण आज मेरे पति मर के भी जीवित हैं। गुरु भाई बहना, ऐसी बात सास सुनी तो सास बोली, बहू, आज दिन से हम भी भगवान भोलेनाथ का पूजा करेंगे और जैसा तू कहेगी वैसा करेंगे। बेचारी जो सास थी अपना नैहर का त्याग कर दी और अपने सास बहू बेटे के साथ, पति के साथ जीवन बिताने लगी। तो गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ, मैं फेसबुक पे भी हूँ। मेरा इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, फेसबुक पे फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव
जरूर लिखिए। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।